नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित रिपोर्टर को। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, और हमारे साथ में पीके सक्सेना जी हैं, जो कि भारत के अंदर जितनी तमाम समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि इनके पास हर समस्या का इलाज है। आइए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान किस तरीके से करना है। इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। जी हाँ, ऐसा है जी, मेरा कहना ये है कि समाज में हमारे जो भी समस्याएं हम आज देख रहे हैं, चाहे चोरी, डकैती, बलात्कार, हिंसा, कुछ भी हो, ये सारी समस्याएं समाज के एक ऐसे ढांचे से उत्पन्न हो रही हैं जिसको हमने सभ्यता का नाम दे रखा है और जिसे हम धर्म भी कई बार कह देते हैं। सभ्यता और धर्म ये हमारे समाज की जड़ हैं। किस प्रकार से जड़ हैं और ये किस प्रकार से हट सकती हैं, इनके मैं मोटे मोटे मुद्दे यहाँ इस मीडिया पर बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी जड़ हमारे सामने परिवार है। परिवार ये हमारा, जब हम लोग जन्म, यहाँ मनुष्य का जन्म हुआ था तो गुफा में जन्म हुआ था। उस समय गुफा में मनुष्य नंगा घूमा करता था, उसके पास कोई परिवार नहीं था। ये परिवार की प्रथा बाद में मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार बना ली। इस बात को सभी लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ, वास्तव में परिवार नहीं था, क्योंकि इतिहास में गुफा काल में मनुष्य नंगा बताया जाता है, घुमा करता था जंगल में जानवरों की तरह से। उसके न बीबी न बच्चे, कुछ नहीं वो जानता था, ना कोई धर्म हुआ करता था। वहीं से बाद में हमारी कुछ स्थितियां पैदा हुई, कुछ मजबूरियां पैदा हुई, और उन मजबूरियों की वजह से हमने परिवार और धर्म और ये बहुत सी चीज़ें बना ली, और एक समाज में ऐसी व्यवस्था सरकार की भी बनाई। पहले सरकार की व्यवस्था भी गुफा काल में नहीं हुआ करती थी। अब मेरा कहना यह है, अगर समस्याएं हटानी है तो मैं कुछ थोड़े से मुद्दे बताना चाह रहा हूँ। एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा अक्सर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि हिंदू मुसलमान ये झगड़े होते रहते हैं। आतंकवाद के झगड़े, पंजाबियों के झगड़े, या मुसलमान पाकिस्तान से आकर के यहाँ भारत में जो है जंगें पैदा करते हैं। मेरा कहना यह है कि एक गाना है कि हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसी गाने में एक आधा हिस्सा थोड़ा सा और है, जो वो ये कहता है कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हिंदू और मुसलमान ये भगवान ने नहीं बनाए हैं, तो फिर हम लोगों ने इन चीज़ों को क्यों बना लिया। मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि परिवार अगर बंद हो जाए, परिवार सिस्टम ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास ये हिंदू, मुसलमान, पंजाबी, नीची जात, ऊंची जात, ये सब समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने से झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये हम परिवार नहीं ख़त्म करेंगे तो ये झगड़े कभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं और नहीं होंगे। क्योंकि हिंदू का बच्चा, वो पैदा होने के बाद उसके माँ बाप उसको संस्कार देंगे, बेटा तू हिंदू है, तू राम के पीछे लड़, तू कृष्ण की बुराई मत सुन, तो वो बच्चा लड़ेगा। मुसलमान कहेगा तू अल्लाह मियाँ की बुराई मत सुन, तू जो तो अल्लाह मियाँ के पीछे मार पीट कर, तो वो मुसलमान का बच्चा लड़ाई लड़ेगा। सिख का बच्चा जो है वो गुरु नानक साहब को ख़राब बोलोगे तो मारपीट करेगा, और जब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं हिंदू का बच्चा हूँ या मुसलमान का या सिख का, तो वो लड़ाई लड़ेगा। आप खुद सोचिए। तो मेरा मतलब क्या है। एक मिनट सक्सेना जी, ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि हम हर एक मुद्दे का हल देंगे, तो समाज के अंदर जो धर्म चल रहे हैं, धर्म के ऊपर लड़ाई चल रही है, उस मुद्दे को आप किस नज़र से हल देंगे। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि धर्म का हल किस प्रकार से मिलेगा, जब ये धर्म जो पैदा हैं ये हमारे परिवार से ही जुड़ करके बन गए हैं। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। हमारे परिवार में जब हिंदू का बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म या हिंदुओं का ही कोई धर्म, बहुत से धर्म हिंदुओं में जो माने जाते हैं, उन्हीं में से किसी धर्म को चुन लेता है, उसका फॉलोअर बन जाता है। मुसलमान का बच्चा जो पैदा होता है तो वो चूँकि मुसलमान जात में पैदा हुआ, मुसलमान धर्म तो उसने बाद में सीखा। जब वो पैदा हुआ, उसके बाप ने उसको बाद में धर्म सिखाया कि बेटा ये हमारा इस्लाम धर्म है, इसमें ये जो है रूल हैं, इसके ये कायदे हैं, तुझे इन बातों पर बांधना है, इनको करना है। तो वो धर्म जो है बाद में उनके दिमाग में बच्चों के घुसेड़ा जाता है। किसी भी हिंदू के बच्चे को आप परवरिश होने के बाद एक मुसलमान के घर में पैदा होने के, हिंदू के पैदा हुआ हो बच्चा हिंदू परिवार में, उसको मुसलमान परिवार में उसको दे दें, उसको दे दें, दान दे दें, मतलब दत्तक बना दें, या वैसे ही दे दें प्रयोग करने के लिए, और वो बच्चा बड़ा होकर के, तो वो जो हिंदू का बच्चा है वो बड़े होकर के मुसलमान के रूप में मुसलमान धर्म का फॉलोअर बन जाएगा और हिंदुओं के अपने परिवार के लोगों को मारेगा। और मुसलमान का बच्चा अगर हिंदू परिवार में आ जाएगा तो वो हिंदू धर्म सीख करके, उसको नहीं बताया जाए कि तू मुसलमान था, ये कुछ ना बताया जाए, उसके बिल्कुल जहन में डाला ना जाए कि तू ये था पहले, तो वो बच्चा, उस आदमी, वो जो है मुसलमान बच्चा हिंदू बन जाएगा, हिंदू मुसलमान बन जाएगा, और लड़ाई फिर हिंदू मुसलमान की होगी। जबकि वो बच्चे अगर अपने अपने माँ बाप के पास वास्तव में रहते तो मुसलमान लड़ता बनने की बात करता और हिंदू की बात करता। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये जो धर्म पैदा किए जा रहे हैं, ये हम लोग एक दूसरे के जहर पैदा होने पर बच्चों के पे घुसेड़ते हैं, और वो बच्चे आगे चल के हिंदू या मुसलमान बन जाते हैं, और हिंदू मुसलमान बनकर मारपीट और झगड़े होते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर यही मजा लूटना है तो भाई साहब, मेरी थ्योरी बिल्कुल गलत है। मैं तो अपनी थ्योरी को बेकार वापस समझता हूँ।
हूँ, अगर आपको इसी में मजा आना है कि नहीं जी हम तो हिंदू ही बना कर रखेंगे अपने बच्चों को, और मुसलमान कहेगा मुसलमान, और पंजाबी कहेगा सिख कहेगा सिख, तो भाई साहब आप कभी लड़ाइयों से नहीं मुक्त हो पाएंगे, मारपीट करते रहेंगे, जिंदगी भर यही जूझते रहेंगे। अगर आपको इनसे बचना है तो मेरे रास्ते पर आप चलते हैं कि हाँ भाई चलिए हम नहीं मानते सिख अब इसका रास्ता आगे क्या होगा वो मैं आगे डिटेल में बता सकता हूँ। पहले आप इतनी बात मेरी सुन करके ये सोचें कि क्या अगर हम इस तरह का परिवारवाद देकर चलेंगे, परिवारवाद से और क्या होता है, पक्षपात की बात आती है। आज लोग कहते हैं कि हमारे फलां पार्टी में अपने परिवार को चला रहे हैं, सपा में लोग बोलने लगते हैं कि वो अपने परिवार को चला रहे हैं। अरे यार परिवार में सबका मन होता है, अगर कोई नहीं भी चला रहा है तो मजबूरी में, समाज के डर से भले ही ना चला रहा हो, मन तो उसका भी करता है ना है। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो मजबूरी में नहीं कर रहा है, डर के मारे सत्ता न टूट जाए। मेरे समाज में वो नहीं करेगा कोई भी, क्यों? परिवार उसको पता ही नहीं है, परिवार है ही नहीं। आप लोग कहेंगे जब परिवार नहीं होगा, आपके हिसाब से समाज क्या है, परिवार क्या है? परिवार जो है समाज में हमें अपने अपने रहने के लिए, ये क्यों परिवार बना इसके मैं पीछे कारण बताता हूँ। जब गुफा काल में मनुष्य पैदा हुआ, और आपको ये भी बताऊंगा परिवार का उदय किस तरह से हुआ। गुफा काल में जब मनुष्य तो आपने बताया, वो हाँ। तो फर्स्ट में आपने बताया, हाँ। पर आप परिवार को जो है कि किस रूप में देख रहे हैं? मैं परिवार को पाखंड है, दुनिया नहीं, पाखंड है। हाँ देखिए परिवार एक मुद्दा है, समस्याओं की हमारी जड़ है, इससे कुछ समाधान छोटे मोटे हमें अपने निजी तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन उनके मेरी व्यवस्था में सरकारी तौर पर व्यवस्था की जाएगी। जैसे परिवार से आज हमें एक व्यवस्था ये मिलती है कि बड़े होने पर, बूढ़े होने पर हमारा बच्चा हमारी सेवा करता है, एक ये हमें लाभ, एक लालच रहता है। मेरी व्यवस्था में बुढ़ों की सेवा के लिए एक विभाग खोला जाएगा जिसमें उनको नौकर दिए जाएंगे उनकी आवश्यकता पड़ने पर। जैसे कि आज पुलिस विभाग सरकार ने खोल रखा है, अगर हमारे लड़के का अपहरण हो जाए और हमारे घर में परिवार में हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, लेकिन वो डरपोक टाइप के हैं, तो वो आतंकवादी के सामने जाने से हिचकते हैं, नहीं जी हम नहीं जाएंगे, हमें आतंकवादी मार देगा। या उनकी अगर हमसे लड़ाई है तो भी वो नहीं जाते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का अपहरण हो गया, हम क्यों जाएं। लेकिन पुलिस वालों को जब हम फ़ोन करते हैं तो वो हमारे भाई या भतीजे नहीं होते, वो सरकार की ड्यूटी है, और वो जाके आतंकवादियों से लड़ते हैं, गोलियां भी खाते हैं, मरते भी हैं, लेकिन उनको जब मौका लग जाता है तो हमारे आदमी को ले करके और हमें वापस पहुंचा देते हैं कि ये आपके बच्चे को हम छुड़ा लाए। क्यों करते हैं, क्यों जान देते हैं? हम तो उनको पैसा भी नहीं देते, वो सरकार के नौकर हैं, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी बनाई गई है, इसलिए वो जान तक देते हैं हमारे लिए। इसी प्रकार से हमारी व्यवस्था में